हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज अपन जो अपने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी उसका अगला वीडियो हम लेकर आए हैं। तो आज चैप्टर 4 की थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चन को एक साथ उठाकर आपके साथ सॉल्व किए जाएंगे आज। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगेगी और बेहतरीन से बेहतरीन आपकी क्लास में जो भी आप तैयारी कर रहे हो उस तैयारी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली ये क्लास होने वाली है आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी पेन कॉपी लेकर तैयार हैं। तो जैसे मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ उससे पहले आप वीडियो को स्टॉप करके एक बार आप सोल्व करके कोशिश कीजिए। उसके बाद जैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ उस हिसाब से अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये अपनी रिवीजन क्लास है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आए हुए हैं तो मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए ये क्लासेस उपलब्ध करवा रहा हूँ ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो चलिए, सबसे पहले वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये CBSE 2019 में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। अपने को के की वैल्यू चाहिए, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब इसमें अपने को के की वैल्यू निकालनी है कब, जब अगर x इज इक्वल टू 2 हो। तो अपने को गिवन है x इज इक्वल टू 2। अगर इसका सॉल्यूशन है, ये अपने को क्या है, गिवन है। तो ये अगर सॉल्यूशन है अपने पास तो के की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू एज इट इज इसमें रख देते हैं। तो के एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 और x क्या है 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना अपने को। 2 का स्क्वायर फॉर 4k प्लस 2 टू ज़ा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4k प्लस 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, तो 4k इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट करेंगे -1 में चला जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से फिर के की वैल्यू निकालनी है तो 4 को इधर शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा तो -1/4। तो के की वैल्यू क्या होगी, -1/4। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में आपको नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट्स तो अपने को पता है, अपन ने MCQ क्लासेस में देख चुके हैं। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए हमने कंडीशन पढ़ी है। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स कंडीशन क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो क्या होती है अपने पास, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन अपने पास होती है। ये कंडीशन किसके लिए होती है अपने पास, जब रूट्स क्या हो, इक्वल या रियल हो, ठीक है। तो ये कंडीशन अपने लगाते हैं। अपने पास इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये अपने को गिवन है, ठीक है। अब अपन वो कंडीशन अपनी लगाते हैं। तो सबसे पहले a की वैल्यू क्या है अपने पास 3, b की वैल्यू क्या है अपने पास k और c की वैल्यू क्या है अपने पास 3, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं अपन। तो बी स्क्वायर यानी कि बी की वैल्यू क्या है के, तो के स्क्वायर -4, ए क्या अपने पास 3 और सी क्या है वो भी 3 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब के स्क्वायर एज इट इज़ -4 3 जा 12 12 3 जा 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से के स्क्वायर इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे। दोनों तरफ अंडर रूट करने पे अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे तो आ जाएगा के इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब 36 का अंडर रूट करेंगे क्या आएगा 6। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, 38 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अब अपन ने ये भी पढ़ा है फॉर नो रियल रूट्स, फॉर नो रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है ये भी अपन पढ़ चुके हैं। और वो क्या होती है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4AC इज लेस देन 0। अगर ये बी स्क्वायर -4AC है वो लेस देन 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कहीं पर भी कोई रियल रूट्स नहीं मिलेंगे हमें।
तो के की वैल्यू यही निकालनी थी अपने को, जहाँ पे क्या नहीं हो, रियल रूट्स नहीं हो। तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, 4x² माइनस 12x माइनस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपने को a की वैल्यू क्या गिवन है 4, b की वैल्यू क्या गिवन है अपने पास -12 और c की वैल्यू क्या है -k। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को इस फॉर्मूले में अपने को ये वैल्यू पुट करनी है, इस फॉर्मूले में अपने को वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम जल्दी से। बी स्क्वायर यानी कि बी की वैल्यू क्या है -12 का स्क्वायर -4, ए क्या अपने पास 4, सी क्या अपने पास -k इज लेस देन 0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और माइनस और स्क्वायर तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। -4 4 16, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 16k इज लेस देन 0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो अपने पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, 16k इज लेस देन -144। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि ये प्लस में था इधर ले गए तो माइनस में चला गया। अब यहाँ से k की अगर वैल्यू निकालनी हो हमें तो ये मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, -144 अपॉन 16। अब 16 को इससे डिवाइड करेंगे, 16 9 जा 144 होता है, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आई, k इज लेस देन -9। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपने को कुछ लिखना पड़ेगा साथ ही साथ। अब वो लिखना क्या है अपने को, hence for all value, hence for all value of k less than 9, less than -9, the given equation has, the given equation has no real roots। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर k की वैल्यू -9 से छोटी है, जितनी भी -9 से छोटी वैल्यू है k की, उसके लिए ये इक्वेशन क्या होगी, डज नॉट हैव रियल रूट्स। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, के की किस वैल्यू के लिए रूट्स ऑफ इक्वेशन हैज रियल। रियल के लिए आपको पता होना चाहिए कंडीशन क्या होती है, फॉर रियल रूट्स d इज इक्वल टू b² -4ac, वो क्या है, या तो इक्वल हो जाए या बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से, तब रियल रूट्स अपने पास निकल के आते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन होती है जो नॉन रियल रूट्स के लिए होती है, वो क्या होती है, लेस देन की, ठीक है। तो अपने पास अब इक्वेशन क्या गिवन है, x² + 4x + k इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपने को देखना है कि ये k की वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि x² का कोफिशिएंट क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 4, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 4, और c की वैल्यू क्या है k। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को वैल्यू पुट करनी है b² का मतलब 4 का स्क्वायर -4 एज इट इज, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है k इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 -4k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो 16 इज ग्रेटर और इक्वल टू 4k। अब यहाँ से 4 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि k की वैल्यू चाहिए अपने को, तो k इज लेस देन क्या हो जाएगा अपने पास, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 16/4, तो यहाँ से k इज लेस देन 4। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 4 होनी चाहिए या 4 से छोटी होनी चाहिए, तभी क्या होंगे, रूट्स रियल होंगे। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे हैंस फॉर ऑल k लेस देन 4 द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है।
इफ x इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 3 द इक्वेशन इज फाइंड k। अब अपने को सबसे पहले तो अपने को इक्वेशन दे रखी है, अब वो इक्वेशन नोट डाउन कर लेते हैं। क्या है? 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0। अब अपने पास दो कंडीशन दे रखी है, एक तो अपने को x इज इक्वल टू 2 गिवन है एंड और क्या गिवन है अपने को m इज इक्वल टू 3। अब ये दोनों इसमें पुट करते हैं और जो सेटिस्फाइड करेगा k की वैल्यू को वही क्या हो जाएगी? k की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो क्या आएगा अपने पास? 3x² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2k और x की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 2m की वैल्यू क्या है अपने पास? 3 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12 माइनस 2 2 ज़ा 4 k प्लस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सोल्व करना अपने को, ठीक है? तो इसको सोल्व करते हैं। 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 18। तो 18 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 18 इस माइनस 4k को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये किस में चला जाएगा? प्लस 4k में चला जाएगा। अब यहाँ से k की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो 18 और फिर ये मल्टीप्लाई में इस इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या जाएगी? 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा 18। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 9/2। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो क्वेश्चन वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है? इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2/3। अब एक रूट अपने को दे रखा है 2/3, इसका मतलब क्या हुआ? 2/3 है वो x की वैल्यू है और ये जो भी सेटिस्फाइड करेगी तो उसकी वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी k की वैल्यू, ठीक है? तो सबसे पहले अपने को क्या गिवन है? अपने को इक्वेशन गिवन है, वो इक्वेशन लिख देते हैं। 6x² माइनस x माइनस के इज इक्वल टू 0। तो अपने को एक रूट दे रखा है, क्या दे रखा है? x इज इक्वल टू 2/3। अब x इज इक्वल टू 2/3 इस इक्वेशन में रखेंगे और k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 6 एज इट इज और x की जगह क्या रखना है? 2/3 का स्क्वायर माइनस x क्या है अपने पास? 2/3 माइनस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। 6 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। अब माइनस 2/3 और माइनस के इज इक्वल टू 0। अब बस सॉल्यूशन अपने को थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा इसको, और कुछ नहीं करना है। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ से अपने पास क्या आ गया? 4 2 ज़ा 8, 8/3 माइनस 2/3 माइनस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर k के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो एलसीएम लेंगे। यहाँ से 3 आएगा एलसीएम। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब माइनस 3 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आया? 1। और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 2। और माइनस 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 3 ज़ा 3 यानी कि 3। 3 को k से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 3k इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये तो 0 में चला जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा? 8 माइनस 2 क्या होगा? 6 माइनस 3 k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अब माइनस 3k को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 6 इज इक्वल टू 3k। और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? 3 मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो k की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? k इज इक्वल टू 2। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। अब वही सेम टू सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ये खुद से भी कर सकते हो, अगर मैं ना भी करवाऊँ तो भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ। हैज़, ये अपने को इक्वेशन दे रखी है और हैज़ नो रियल रूट्स। और नो रियल रूट्स के लिए आपको कंडीशन याद हो गई होंगी। और रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है अपने पास? डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac है, वो क्या है? लेस देन 0 होना चाहिए। बस वैल्यू पुट करनी है अपने को इक्वेशन से। अपने पास a की वैल्यू क्या है? 30a और b की वैल्यू क्या है अपने पास? -6 और c की वैल्यू क्या है? 1। अब यहाँ से इसमें वैल्यू पुट करते हैं। b² यानी कि -6 का स्क्वायर। अब -4 इंटू ए कितना है? 30a और c कितना अपने पास? 1 और लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से -6 का स्क्वायर क्या होएगा? 36। अब -34 ज़ा 120a इज लेस देन 0
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 36 लेस देन, -120 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या चला जाएगा, 120 प्लस में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए अब क्या करना अपने को, अब बस वैल्यू पुट करनी है अपने को और कुछ नहीं करना। वैल्यू पुट क्या है, अब 120 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ए क्या हो जाएगा, लेस देन 36। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा 120। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये अपन ने थोड़ा सा ये चिन्ह को ये ए की तरफ ओपन हो रहा है तो ए की तरफ ओपन होगा ये। ठीक है, अब यहाँ से अपन इसको काटा पीट करते हैं। 6 6 × 36, 6 2 12 और 20, फिर 2 3 6 और यहाँ पे क्या जाएगा 10। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ए इज़ ग्रेटर देन 0.3, ये अपना आंसर आ गया। बस अब अपने को एक छोटी सी लाइन लिखनी है, फॉर हेंस द वैल्यू ऑफ ए, the value of a should be greater than 0.3, should be greater than 0.3 for no real roots, for no real रूट्स या फॉर अनरियल रूट्स। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल वैल्यू। अब ये आप होमवर्क में भी कर सकते हैं। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको इसका क्या आंसर आने वाला है। फॉर इक्वल रूट्स के लिए मैं थोड़ा सा आपको कंडीशन बता देता हूँ। फॉर इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन होती है किसके लिए, फॉर इक्वल रूट्स के लिए। तो बस इसमें इसकी वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया है। कमेंट करके बताना आप ज़रूर कि इसका आंसर क्या आने वाला है 44 का। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, कैलकुलेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर अल्फा इज कांस्टेंट। अब अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस अल्फा प्लस 1 और अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके अपने को क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो रूट्स निकालने के लिए आपको पता है फैक्टराइजेशन अपन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करते हैं इसके, तो अपने पास 5x को इस तरीके से अपने को दो डिवीजन में करना है, दो टुकड़ों में इस तरीके से करना है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या जाए, मल्टीप्लाई करने पे क्या जाए, वो आना चाहिए माइनस अल्फ़ा प्लस 1 और अल्फ़ा प्लस 6, ये आना चाहिए। और ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, +5, क्या आना चाहिए +5। तो इसी को ले लेंगे, मल्टीप्लाई में ये है तो इसी को ले लेंगे। अब इसमें से अपने को माइनस क्या करना पड़ेगा, वो अपने को दिमाग लगाना है। तो वो फैक्टर्स कैसे होंगे, वो फैक्टर्स ऐसे हो जाएंगे, कैसे, अल्फ़ा प्लस 6 है, ठीक है, इसको माइनस करना है अल्फ़ा प्लस 1 से। तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स अपने पास हो जाएंगे। तो अब यहाँ से इसको फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर फिर प्लस, फिर अपने को क्या करना है, अल्फ़ा प्लस 6 माइनस अल्फ़ा प्लस 1 और फिर साथ में एक्स है ही एज इट इज़, माइनस अल्फ़ा प्लस 1 और अल्फ़ा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फ़ा प्लस 6 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस 1 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस 1 और अल्फ़ा प्लस 6। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो सॉल्यूशन किया है उसमें कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आई होगी। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस, नहीं नहीं, अब अपन यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, अच्छा चलिए यहाँ से अपन को कॉमन लेना है, क्योंकि ये दो फैक्टर अपने पास हो चुके हैं।
एक तो यहाँ से अपने पास कॉमन आ जाएगा, एक यहाँ से अपने पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपने पास कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। तो एक्स कॉमन आने के बाद क्या बच रहा है अपने पास, यहाँ पर तो एक्स बच रहा है प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है, अल्फा प्लस 6 रह रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ से अपने पास अल्फा प्लस 1 अपने पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है अल्फा प्लस 1। और फिर यहाँ पर अपने पास क्या रह रहा है, एक्स, और ये माइनस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, और अल्फा प्लस 1 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या रह गया, अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ तक जो भी कॉमन लिया है कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट में है, ये सेम है, तो इसको एक ले लेंगे, एक्स प्लस अल्फा प्लस 6, और बाकी जो रिमेनिंग है उसको एक ले लेंगे, एक्स माइनस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपने पास दो फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे, दोनों को इक्वल्स टू 0 करना है अपने को। तो एक्स प्लस अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक तो यहाँ से अपने को एक रूट मिल जाएगा, एक यहाँ से एक्स माइनस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से अपने पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस अल्फा प्लस 6। उम्मीद करता हूँ एक तो अपने पास रूट्स आ गया है माइनस अल्फा प्लस 6, और दूसरा रूट अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स इजिकल टू, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में चला जाएगा अल्फा प्लस 1। तो दूसरा अपने पास रूट आ गया है एक्स इजिकल टू अल्फा प्लस 1। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, वापस पूछने की संभावना है क्योंकि ये 12 साल पहले पूछा गया था, अब फिर से इसको पूछा जा सकता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। 46, if the quadratic equation px square minus 2 under root 5x px plus 15 is equal to 0 has two equal roots। दो टू इक्वल रूट्स अपने पास है, तो इक्वल रूट्स के लिए अपने पास कंडीशन आपको पता ही होनी चाहिए कि क्या कंडीशन होती है। तो सबसे पहले पी एक्स स्क्वायर अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, टू रूट 5 पी एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, माइनस 2 रूट 5 पी, और सी की वैल्यू क्या है अपने पास 15। बस अब फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स अपने पास कंडीशन क्या होती है, तो वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ये अपने पास कंडीशन है, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या अपने पास, माइनस 2 रूट 5 पी का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है अपने पास पी, और सी क्या अपने पास 15 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ से इसको स्क्वायर करते हैं तो माइनस, तो ये तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और पी स्क्वायर साथ में। ठीक है, माइनस 4 15 4 ज़ा 60, तो यहाँ से क्या आ गया 60 पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 5 4 ज़ा 20 पी स्क्वायर माइनस 60 पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास 20 पी कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है 20 पी। तो 20 पी कॉमन आने के बाद यहाँ पर क्या रह गया पी, माइनस 23 ज़ा 60 यानी कि 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है, पी की वैल्यू क्या आ रही है, एक तो पी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0, और एक आ रही है अपने पास पी इज इक्वल टू 3। ठीक है, लेकिन पी इज इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता। अब पी इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं हो सकता, पी इज नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज 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 अब पी इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है पी है। अगर एक्स, बिकॉज एक्स स्क्वायर कॉफिशियंट कांट बी 0, एक्स स्क्वायर कॉफिशियंट कांट बी 0, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट अगर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो इसका मतलब देयरफॉर पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी इज इक्वल टू 3। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, 54, व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट हैव
रियल रूट्स। ये आप खुद से कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है। तो 50 का क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, तो कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आने वाला है। तो मैं एक बार बता देता हूँ, फॉर नो रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, उसमें बस वैल्यू पुट करनी है आपको और कुछ नहीं करना है। फॉर नो रियल रूट्स के लिए अपने पास कंडीशन क्या होती है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, ये कंडीशन होती है। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इनकी वैल्यू उठाकर यहाँ पे रखनी है और सोल्व करना है और अपना आंसर निकालना है। तो कमेंट करके बताना आंसर क्या आने वाला है, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग सीरियस हो पढ़ाई के प्रति। तो आपको आंसर 100% आप आंसर दे दोगे, उम्मीद करता हूँ इसकी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व फॉर एक्स। अब एक्स के लिए अपने को सोल्व करना है, इसका मतलब अपने को रूट्स निकालने हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अपने को वही ही फैक्टराइजेशन मेथड से अपन इसको निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब अपने फैक्टराइजेशन मेथड से अपने को ये निकालना है। तो सबसे पहले इसको 6 3 क्या होता है 18, 18 को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 6 3 18, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए मल्टीप्लाई पे। ठीक है, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए, +11 आना चाहिए बस। तो अब 18 को अपन को इस तरीके से फैक्टराइजेशन करना है कि ये आ जाए, क्योंकि 18 को 2 से करेंगे 2 9 ज़ा 18, फिर 3 से करेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 1। अब इसको इस तरीके से करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए और प्लस माइनस करने पे क्या आए 11 आए। तो 3 3 ज़ा 9 और फिर 2। अब इन दोनों को प्लस करने पे क्या आ रहा है 11 आ रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पर अपना फैक्टर्स हो जाएंगे। तो -9x -2x ये अपने फैक्टर्स हो जाएंगे, या +9x +2x ये भी अपने फैक्टर्स हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो 6x² प्लस 11x प्लस ये पहले तो 9x है, 9x प्लस 2x। अब इसके फैक्टर्स कर दिए ना 11x के, कैसे हुए 9x प्लस 2x क्या होता है 11x होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 18 +3 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब पहले 2 से अपने को कॉमन देखना है, लास्ट 2 से कॉमन देखना है। यहाँ से कॉमन देख रहे हैं तो अपने पास कॉमन क्या निकल के आ रहा है 3x। क्या कॉमन आ रहा है 3x, और फिर यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे 2x रह गया, प्लस यहाँ से 3x कॉमन आ गया तो यहाँ पे 3 रह गया, प्लस अब यहाँ से कॉमन क्या रहा है, यहाँ से कॉमन अपने को कुछ नहीं दिख रहा है, तो कोई भी कॉमन ना आए तो क्या लेंगे 1 कॉमन लेंगे, और फिर ये एज इट इज़ वैल्यू अपनी यहाँ पे आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। अब बस कुछ नहीं करना है, ये ब्रैकेट वाला सेम है तो इसको एक लिखना है 2x + 3, और एक अपने पास क्या है 3x + 1 इज इक्वल टू 0। बस अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को अलग अलग अपने को इक्वल्स टू 0 करना है। तो 2x + 3 इज इक्वल टू 0 एक, और एक 3x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इज इक्वल टू ये +3 10 ले जाएंगे तो -3, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2। उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो +1 को इधर शिफ्ट करेंगे -1, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/3। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ी होगी आपको। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने को x की वैल्यू ही निकालनी थी, x की वैल्यू अपने पास 2 आ चुकी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा कितने रूट्स आते हैं 2 रूट्स आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व फॉर x। अब ये भी अपने को सोल्व करना है, तो उम्मीद करता हूँ ये तो वैसे सेम क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ। 8x² -2x -3 इज इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा सा मैं जल्दी करूंगा। अब 8 3 ज़ा 24, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 24 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो अपने पास क्या आ जाएगा 6 और 4, इसके फैक्टर किस में हो जाएंगे 6 और 4 में हो जाएंगे। तो 8x² -6x +4x -3 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर सोल्व करते हैं -6 में से +4 को अगर माइनस करते हैं तो अपने पास -2x आएगा। ठीक है, और 6 4 ज़ा 24 होता ही है। अब यहाँ से अपने को कॉमन देखना है, इससे कॉमन देखना है, इससे कॉमन देखना है। इससे कॉमन क्या रहा अपने पास 2x कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2x कॉमन आने के बाद 4x यहाँ पर रह गया, -3 यहाँ पर रह गया, प्लस यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब 1 है, तो ये एज इट इज आ जाएगा 4x -3 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में सेम है तो 4x -3 एज इट इज ले लेंगे, और फिर बाकी जो रिमेनिंग है वो एज इट इज ले लेंगे, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 4x
-3 इज इक्वल टू 0। एक तो इसको इक्वल 0 कर लिया, एक इसको इक्वल 0 कर लिया। 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो -3 को इधर शिफ्ट करेंगे +3, और x की वैल्यू निकालनी है तो 3/4। उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर यहाँ से अपन x की वैल्यू निकालते हैं। 2x इज इक्वल टू -1। यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी, -1/2। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों वैल्यू अपन ने निकाल ली है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको भी इक्वेशन को ही सोल्व करना है अपने को। तो चलिए करते हैं इसको भी इक्वेशन को सोल्व। अपने को इक्वेशन क्या कहना है, 6a² x² -7ab(x) -3b² इज इक्वल टू 0। सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अपने को इक्वेशन सोल्व करनी है इसको। अब ये अपने पास फैक्टर्स तो होंगे नहीं, फैक्टर्स नहीं होंगे तो अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -b + -√b² -4ac/2a। ये अपने पास फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x की वैल्यू निकालने का। तो ये अपन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से अपने पास a की वैल्यू क्या गिवन है, सबसे पहले अपन लिख देते हैं। a की वैल्यू क्या अपने पास 6a² है, और b की वैल्यू क्या अपने पास -7ab है, ठीक है। और c की वैल्यू क्या अपने पास, c की वैल्यू है अपने पास -3b²। ये पूरी की पूरी वैल्यू इसमें रखनी है अपने को। तो x इज इक्वल टू -b है, यानी कि -7ab है, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो +7ab प्लस माइनस अंडर रूट। अब b² यानी कि b² का ये है, तो 7ab² -7ab²। अब -4, a क्या है अपने पास 6a² और c क्या है -3b²। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अपॉन अपॉन में क्या है अपने पास 2a, तो a की वैल्यू क्या है अपने पास 6a²। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 7ab को एज इट इज़ लिख दिया, प्लस माइनस। अब इसको अंडर रूट को अंदर सोल्व करते हैं, तो 7 का स्क्वायर 49, a²b²। फिर यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 6। यहाँ से अपने पास इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा अपने पास, 6×4 = 24, और 24×3 = 72। तो 72a² और b² अपॉन 6×2 = 12a²। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो x इज इक्वल टू 7ab एज इट इज़ प्लस माइनस अंडर रूट। अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे अपने पास क्या निकल के आएगा, इसको ऐड करने पे आएगा अपने पास 9 2 11 1 1 2 1 a²b²। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे क्या आ जाएगा अपने पास 12a²। अब यहाँ से x इज इक्वल टू 7ab प्लस माइनस, अब अंडर रूट है, 1 to 1 का अंडर रूट क्या होगा 11, और ये इस a² है तो ये इससे स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा a, और ये b² है तो b आ जाएगा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 12a²। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ से अपने पास दो फैक्टर आ जाएंगे, एक तो प्लस वाला ले लेंगे, एक माइनस वाला ले लेंगे। तो सबसे पहले प्लस वाला ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 7ab प्लस 11ab अपॉन 12a²। एक तो अपने पास ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको अगर सोल्व करते हैं, तो x इज इक्वल टू 11 और 7 18ab अपॉन 2a², ठीक है। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, एक ए से एक ए कट जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 9b/a। तो एक अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई 9b/a। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यहाँ पे 12 था, तो 6 थोड़े से अपन ने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई अपने से। यहाँ पर 12a² है, नीचे 2a² नहीं है, 12a² है। तो अब इसको काटेंगे, 6 से 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास क्या आएगी 3ab अपॉन, ये a से एक कैंसिल हो जाएगा,
एक ए से ए एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर 3b अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2a। एक तो x की वैल्यू ये आ गई है अपने पास। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एक अपन को इससे एक और माइनस ले लेंगे तो वो उससे आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 7ab माइनस 11ab अपॉन 12a²। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो इससे -4ab आएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा 12a²। a² एक ए यहाँ से कट गया, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ से सेकेंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास -b/3a। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। x की दोनों वैल्यू अपन ने निकाल ली है, ये अपना फाइनल आंसर हो गया है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, सॉल्व फॉर x। ये भी अपने को x के लिए सॉल्व करना है। तो अपने पास इक्वेशन क्या गिवन है, √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 इज इक्वल टू 0। ये अपने को गिवन है, तो इसको भी अपने को सॉल्व करना है। तो इसको भी अपन सीधा सॉल्व कर लेंगे अपना जो फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अपने पास फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने का। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या क्या गिवन है, a क्या है √3 और b क्या अपने पास 10 और c क्या अपने पास -8√3। बस वैल्यू पुट करनी है। x इज इक्वल टू -b यानी कि 10 है, b की वैल्यू क्या है 10 है तो -10 प्लस माइनस √b² यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 4 इंटू a क्या अपने पास √3 और साथ में c क्या -8√3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अपॉन नीचे अपने पास क्या गिवन है 2a यानी कि 2 इंटू √3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ सही लग रहा होगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको सोल्व करना -10 प्लस माइनस, अब अंडर रूट में सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं तो 100 एज इट इज़ माइनस। अब यहाँ पर अपने को माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा प्लस। फिर अपने को क्या करना है, √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 और 3 यानी कि 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा 12, 12 8 ज़ा 96। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अपॉन यहाँ पे नीचे क्या है 2√3। ठीक है, अब यहाँ से इसको आगे सोल्व करते हैं। -10 प्लस माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 196। 196 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 14। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अपॉन 2√3 नीचे एज इट इज है। ठीक है, अब अपने को दो वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो एक तो अपन प्लस ले लेंगे, एक अपन क्या ले लेंगे माइनस ले लेंगे। तो यहाँ से निकालते हैं सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू -10, अब प्लस ले लेते हैं एक बार 14 अपॉन 2√3। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू ऊपर क्या रह जाएगा अपने पास 4 अपॉन 2√3। यहाँ से 2 से कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4। तो एक तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन √3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक एक अपन ने एक्स की वैल्यू निकाली है, उसमें आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, सेकेंड अपने को निकालनी है। अब सेकेंड इससे निकालेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे एक्स इज इक्वल टू -10 और प्लस लिया था, अब माइनस ले लेंगे अपन -14 अपॉन 2√3। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं अपन। -10 -14 क्या हो जाएगा -24 अपॉन √2√3। 2 1 2 और 2 12 24। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास -12 अपॉन √3। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको सोल्व कर लिया होगा। अब इसको आगे भी फर्दर भी x की वैल्यू और भी निकाल सकते हैं। √3 को रेशनलाइज करने के बाद भी आप आगे निकाल सकते हो, और यहाँ पर भी अगर छोड़ते हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व फॉर एक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व फॉर एक्स अपने को इक्वेशन गिवन है x+3 अपॉन x+2 इज इक्वल टू 3x - 7 अपॉन 2x - 3। ठीक है, और अपने को दे रखा है कि x है वो इक्वल नहीं है किसके, 2 और 3/2 की इक्वल नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले अपने को इसको सोल्व करना, तो अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x+3
इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2x माइनस 3 से, इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2, और क्या है 3x माइनस 7। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, प्लस फिर 3 को 2 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6x, फिर ये -3 को इससे करेंगे तो -3x, फिर -3 को +3 से करेंगे तो -3 3 ज़ा 9, इजिकल टू इधर अब करेंगे x को करेंगे 3x स्क्वायर, 3x से तो 3x स्क्वायर, फिर प्लस 2 को करेंगे 3x से तो 6x, फिर -7 को x से करेंगे तो -7x, फिर -7 को 2 से करेंगे तो -14। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। 2x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस, अब 6x में से 3x को माइनस करेंगे 3x और -9 इजिकल टू, यहाँ पर अपन माइनस करेंगे तो 3x स्क्वायर एज इट इज़, फिर 6x में से -7x करेंगे तो -x और -14। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ी होगी। अब अपने को इधर इसको शिफ्ट करना है, सबको सबको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इन सभी को अपन यहाँ पे इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो 2x स्क्वायर एज इट इज़, इसको शिफ्ट करेंगे -3x स्क्वायर, फिर +3x एज इट इज़ है इधर, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो +x, फिर -9 है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे +14 इजिकल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से 2x स्क्वायर -3x स्क्वायर क्या जाएगा -x स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या जाएगा +4x, और यहाँ पर क्या जाएगा +5 इजिकल टू 0। अब माइनस से अपन को सबको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इजिकल टू 0। अब ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सबसे पहले अपने को कंडीशन दे रखी थी, उससे अपने को सोल्व करके क्या निकाली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के बाद आपको पता लगाना है कि x की वैल्यू क्या है। तो अब आप इजीली पता लगा सकते हो x की वैल्यू क्या आने वाली है। तो चलिए देखते हैं एक्स स्क्वायर, अब इसको फैक्टर्स करने हैं, तो इसके फैक्टर्स करते हैं -5x प्लस एक्स -5 इज इक्वल टू 0। अब -5 में से एक एक्स को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -4x, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो यहाँ से अब कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x -5, प्लस इधर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 कॉमन, x -5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक तो x -5 इसका फैक्टर्स हो गया, एक अपने पास x प्लस 1 इसका फैक्टर हो गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सोल्व कर देते हैं इसको, x -5 को इज इक्वल टू 0 के पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, एक तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 5, और ऐसे यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, एक अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई -1। उम्मीद करता हूँ ये दोनों ही वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी कैसे निकालिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके भी रूट्स अपने को निकालने हैं, तो चलिए रूट्स निकालते हैं। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपने को सोल्व करके रूट से निकालने हैं। तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये अपने पास फॉर्मूला था। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगाना है। तो सबसे पहले कंपेयर करके a की वैल्यू क्या है अपने पास √2, और b की वैल्यू क्या है अपने पास 7, और c की वैल्यू क्या है 5√2। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू -b यानी कि -7 प्लस माइनस √b स्क्वायर क्या है 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 -4 इंटू a। तो अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ, एक स्टेप बचा लेता हूँ कि 4 को √2 और 5 √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो √2 क्या हो जाएगा 2, 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा 40 अपॉन 2a, ए क्या अपने पास √2। अब थोड़ी सी मैंने स्टेप को अपन बचाई है, लेकिन आपको सोल्व करके लिखना है। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा अपने पास x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, अब 49 में से 40 को माइनस करेंगे 9 आएगा, 9 का अंडर रूट क्या होता है 3 अपॉन 2√2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपने को दो वैल्यू लेनी है, एक तो अपने को प्लस में लेनी है x इज इक्वल टू -7 प्लस 3 अपॉन 2√2।
ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास -4/2√2। यहाँ से 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -2/√2। एक तो अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई -2√2/√2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है। ठीक है, एक तो अपने पास ये आ चुकी है, अब दूसरी अपने को निकालनी है, दूसरी भी इसी से निकल जाएगी अपने पास। वो कैसे निकलेगी, यहाँ पे अपने क्या लिया, प्लस लिया, तो अब क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, तो x इजिकल टू -7 और -3/2√2 एज इट इज़ है। तो यहाँ से x इजिकल टू -7 -3 क्या हो जाएगा, -10/2√2। 2 वन ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो x की वैल्यू सेकेंड क्या निकल के आ गई -5/√2। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है अपने को, 61 क्वेश्चन में भी यही गिवन है। अपने को के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब रूट्स क्या हों, रियल और इक्वल हों। और रियल और इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, फॉर जस्ट एक सेकेंड, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स कंडीशन अपने पास होती है, क्या होती है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है। अब इस कंडीशन को अपने को यूज करके k की वैल्यू निकालनी है। तो अपने पास इक्वेशन क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये अपने पास है। अब थोड़ी सी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा इसको। कैसे करेंगे, देखिए x स्क्वायर प्लस के को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 2kx प्लस के को के से मल्टीप्लाई करेंगे के स्क्वायर, फिर के को -1 से करेंगे -k, और फिर +2 इज इक्वल टू 0। अब अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है अपने पास 1, b की वैल्यू क्या है अपने पास 2k, और c की वैल्यू क्या है अपने पास के स्क्वायर -k+2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। सबसे पहले अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और अब अपने पास ये वैल्यू पुट करनी है, बी स्क्वायर यानी कि 2k का स्क्वायर -4 इंटू ए यानी कि 1, और सी क्या अपने पास के स्क्वायर -k+2 इजिकल टू क्या है 0। अब यहाँ से इसको सोल्व करना अपने को, 2 2 ज़ा 4, 4k स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, 4k स्क्वायर, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा +4k, और ये माइनस ये प्लस, तो माइनस 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब 4k स्क्वायर -4 स्क्वायर कैंसिल हो गए आपस में, तो यहाँ से 4k इज इक्वल टू, ये -8 को इधर शिफ्ट करेंगे तो +8। अब यहाँ से k की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो 8/4, तो k इज इक्वल टू क्या जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि k इज इक्वल टू 2। तो अपन के पास k की वैल्यू निकल के आ गई, k इज इक्वल टू 2। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, अब अपने को x की वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू -3 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b की अपने को वैल्यू निकालनी है जब अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अपने पास दोनों रूट्स गिवन है, तो x इज इक्वल टू 2/3, और एक अपने को गिवन है x इज इक्वल टू -3। बस बारी बारी से वैल्यू पुट करेंगे, और अपन के पास दो इक्वेशन आएगी, दो इक्वेशन को अपन सोल्व करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 2/3 इसमें रखते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2/3 रखने पर क्या आएगा, a x स्क्वायर यानी कि 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7, x रखेंगे 2/3 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन यहाँ से अपने पास निकल के आएगी, क्या आएगी, ए एज इट इज़ 2 2 ज़ा 4/3 3 ज़ा 9, प्लस यहाँ से 7 2 ज़ा 14/3
प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको अगर एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं तो नीचे एलसीएम क्या आ गया 9। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 4a में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4a प्लस। अब 3 को 9 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 42, 14 3 जा 42 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, 1 को डिवाइड करेंगे 9 से तो 9, 9 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 9b इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो 0 में चला जाएगा। तो 4a प्लस 9b, थोड़ा सा 9 को सही लिख देता, 9b प्लस 42 इक्वल टू 0। ये अपने पास एक इक्वेशन निकल के आई है। अब एक इक्वेशन अपने पास ये निकल के आ गई, चलिए इसको मार्क कर लिया अपन ने 1। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, एक और इक्वेशन अपने पास बनने वाली है, वो क्या बनेगी वो भी अपन यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। ये तो अपन ने क्या किया, x की वैल्यू क्या रखी है 2/3। अब अपन x इज इक्वल टू -3 रख देते हैं, तो फिर अपने पास इक्वेशन क्या निकल के आएगी a -3 इसमें रखेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, 3 3 जा 9 तो 9a -7 3 जा 21 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास क्या आ गया 9a प्लस b -21 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब अपने पास दो इक्वेशन आ चुकी है। अब दो इक्वेशन आ गई है तो इसको दोनों को प्लस या माइनस करने से भी अपन निकाल सकते हैं आंसर, या ए की वैल्यू एक में रखने से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से बी की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, तो बी इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो 21 माइनस 9a। बी की वैल्यू क्या आई अपने पास 21 माइनस 9a। अब ये बी की वैल्यू अपन इक्वेशन एक में रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बी, put the value of b in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखने पे क्या आएगा अपने पास 4a प्लस 9 और b की वैल्यू क्या है 21 माइनस 9a प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं, 4a एज इट इज प्लस 9 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 1 9, 9 2 18, 189 माइनस 9 9 81 a प्लस 42 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4a माइनस 81a तो अपने पास क्या जाएगा -77a। इनको प्लस करने पे क्या आएगा अपने पास 11 9 टू 11 1 13 1 2 3 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो 77 को उधर शिफ्ट करते हैं तो इज इक्वल टू 2 3 1। तो यहाँ से a की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 231 अपॉन 77। तो यहाँ से 17 7 1 जा 77, 17 7 3 जा 231, यानी कि a की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो a की वैल्यू अपने पास क्या निकल के आई 3 निकल के आई। बस अब ये अपने पास इक्वेशन थर्ड है, तो अब अपन यहाँ से अपन लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3। अब 3 में इक्वेशन में रखते हैं तो क्या निकल के आएगा बी की हो जाएगी अपने पास 21 माइनस 9a। ये अपने पास इक्वेशन थर्ड थी, तो बी इज इक्वल टू 21 माइनस 9a की जगह क्या रखेंगे 3, तो 9 3 जा 27। तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी -6। करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें दो कंडीशन अपने पास, दो तरह की कंडीशन लग रही है। एक तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वैल्यू पुट करके अपने पास दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बन रही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चैप्टर थर्ड भी इसमें यूज हो गया और चैप्टर फोर्थ भी इसमें यूज हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास गिवन है, थोड़ी सी ज़्यादा क्वेश्चन है तो थोड़ी सी मैं सॉल्यूशन भी लेके आया हूँ साथ में। अब अपने को थर्ड क्वेश्चन 63 क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ़ रितु वर यंगर बाई 5 ईयर्स। अब रितु क्या है, यंगर है 5 ईयर्स, देन व्हाट शी रियली इज। अगर उसकी रियल में जो एज है उससे वो क्या है, यंगर है 5 ईयर,
देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, अब स्क्वायर करना उसकी एज का, वुड हैव बीन 11 मोर देन द 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। व्हाट इज हर प्रेजेंट एज? तो सबसे पहले अपने को क्या लेट करना है, प्रेजेंट एज विल बी एक्स ईयर्स, ठीक है, ये लेट कर लिया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अपने को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम करना है। क्या करना है कि उसकी एक्चुअल प्रेजेंट एज क्या है, एक्स है, लेकिन वो क्या है, छोटी है, 5 ईयर्स, ठीक है। तो उसका स्क्वायर कर दिया, तो उसके बाद अपन स्क्वायर करके किसके इक्वल हो रहा है, वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स, 11 मोर देन 5 टाइम्स, यानी कि जो उसकी एक्चुअल है उससे 11 ज़्यादा है और 5 टाइम्स है, तो 11 प्लस 5x, ठीक है। अब इस स्क्वायर को खोल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इजिकल टू, इसको सोल्व किया है। इसको सोल्व करने के बाद फैक्टर्स किए हैं, एक अपने पास आया x-1, एक आया अपने पास x14, तो x इजिकल टू 1 हो नहीं सकता, ये अपने पास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर x इजिकल टू 1 होगा तो वो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ये तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में तो कभी उसकी एज हो ही नहीं सकती, ये प्लस में ही होगी। तो इसका मतलब x इजिकल टू 14, उसकी प्रेजेंट एज क्या है, 14 ईयर्स है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। दो इक्वल रूट्स अपने को गिवन है। अब दो इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन आपको पता है क्या होती है, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब अपने को इक्वेशन क्या गिवन है वो देख लीजिए। तो mx 5x माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन दे रखी है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको अपन को सोल्व करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनेगी। तो एम एक्स एक्स को 5x से करेंगे तो 5mx स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब जाके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हुई है। यहाँ से a की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 5m, और b की वैल्यू क्या आ गई, -6m, और c की वैल्यू क्या आ गई, 9। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर यहाँ से इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अपने पास जो कंडीशन होती है इक्वल रूट्स की, उसमें वैल्यू पुट करते हैं, बी स्क्वायर यानी कि -6m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या अपने पास 5m, और सी क्या अपने पास 9 इजिकल टू 0। अब यहाँ से स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर 36, m का स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर माइनस 5 4 ज़ा 20, 29 ज़ा 180m। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब इसमें से अपने को कॉमन लेना है, कॉमन अपने पास क्या आएगा, 36 एज इट इज़ कॉमन आ जाएगा, और साथ में m कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, यहाँ पर क्या रह गया, m माइनस 5, 36 5 ज़ा 180 होता है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू या तो 0 आएगी, और m की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, ठीक है। लेकिन m की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अगर m की वैल्यू 0 हो जाएगी, m इज इक्वल टू 0 इज, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है, आपको रटना नहीं है इसको, ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये m है, ये कहाँ पे आ रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब m 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर पूरा ही 0 हो गया। लेकिन एक्स स्क्वायर 0 नहीं हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कांट बी 0, कांट बी 0। तो अपने पास m की वैल्यू क्या निकल के आ गई, m इज इक्वल टू 5, ये अपना आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी में एज इट इज़ गिवन है। तो एनसीईआरटी में आपको सोल्व करवा चुका हूँ, तो ये बार बार मैं सोल्व नहीं करवाऊंगा। हालांकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो मैंने आपको बता दिया कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये डी का क्वेश्चन है, ये अपने को पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, और वो भी कंटिन्यू पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो अपने को निकालना ही निकालना बार बार। डी ई एफ, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 16 15 14 11 में। ये 17 16 15 14 11, 17 16 15 14 11। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको एनसीईआरटी की जो सॉल्यूशन करवाए थे उसमें ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको
करवाए थे। फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देख सकते हो। अगर फिर भी वीडियो नहीं देखना चाहो तो DEF ये मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, तो यहाँ से देख के कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, वो फॉर्मूला लगाना है अपने को, x इजिकल टू माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस वैल्यू पुट करनी है, इसमें वैल्यू पुट करने से अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही में निकल के आ जाएगा, वही फॉर्मूला लगाना है अपने को, x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस, और अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और f जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर जल्दी से अगले वाले का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। f, ये f का है सॉल्यूशन, तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना है, x इजिकल टू माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अपने पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। अब ये भी एज इट इज़ वही सोल्व करने हैं अपने को, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। बस यहाँ पे ये अगर लिख दे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो अपने को सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से ही सोल्व करना होगा। तो इसमें आपको मैं समझा देता हूँ, सभी वैसे सॉल्यूशन सभी के दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा सी और ई, ये दोनों आपको समझाऊंगा, डी भी साथ में, CDE ये आपको मैं समझा देता हूँ। सी अपने को क्या गिवन है, 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस रूट 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब अपने को 6 को ऐसे फैक्टर्स में तोड़ना है कि माइनस या प्लस करने पे क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। अब 6 को कैसे तोड़ सकते हैं अपन, तो वो आप देख सकते हैं। 6 को -1 करके, यानी -6 + 1, -6 + 1 करके अपन इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे किया, 3 रूट 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस रूट 2, ठीक है। अब यहाँ से 2 से कॉमन ले लिया अपन ने, यहाँ से कॉमन क्या रहा है, 3 रूट 2x स्क्वायर, और इसको एज इट इज़ करके फिर 3 रूट 2x को कॉमन लेकर यहाँ पे सोल्व किया है, तो यहाँ से सोल्व किया है और x की वैल्यू निकाली है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे। ऐसे डी क्वेश्चन अपने को दे गिवन है, डी में भी अपने को वही फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि इसके फैक्टर्स करने हैं। तो 3 10 जा 30 -30, ठीक है। अब -30 को इस तरीके से अपने को ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, 5 रूट 5 आ जाए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 30 आ जाए। तो यहाँ से अपने पास क्या ले सकते हैं, 6 रूट 5 और इंटू रूट 5 ये ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, 5 रूट 5 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। बस इससे ये सोल्व हो जाएगा। ऐसे ही ई अपने को गिवन है, ई तो इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन में अपने को ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई 21 21 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 21 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो 21 कितना हो जाएगा, 4 4 1 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 22 2 42x, यहाँ पर 1 आ गया इक्वल टू 0। अब बस इस मिडिल टर्म को अपने को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया और अपना आंसर निकल। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे तीनों। आपको प्रैक्टिस पूरे के पूरे करने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कभी भी कहीं पर भी रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है अपने को, अब सोल्व फॉर एक्स, तो सोल्व करना अपने को एक्स के लिए, तो वो ये सोल्व करते हैं अपन। चलिए इसको सोल्व करके आपको बताते हैं। तो ये अपने को क्या गिवन है, 1/x+4, जस्ट एक सेकेंड, 1/x+4 माइनस x-7 इक्वल टू 11/30। अब इसको अपने को सोल्व करना है, तो सबसे पहले इसको एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को। एलसीएम ये का यही मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x+4 और x-7, ठीक है। अब x+4 को डिवाइड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x-7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x-7 फिर माइनस। अब x-7 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, x+4 आएगा, तो ये माइनस है तो -x और फिर -4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, 11/30, ठीक है। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, अब ये x -x कैंसिल हो गया, -7 -4 क्या हो जाएगा, -11/x+4, और साथ में क्या, x-7 इजिकल टू 11/30। अब ये इजिकल टू में 11 ऊपर है, 11 ऊपर है, तो ये तो कैंसिल हो गया इससे। यहाँ पर क्या आ गया, -1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+4 और x-7 इजिकल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -30, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 को तो -30।
अब यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई करना, एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर 4 को एक्स से करेंगे प्लस 4x, फिर -7 को एक्स से करेंगे -7x, फिर -7 को 4 से करेंगे तो -28 इज इक्वल टू -30। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक्स स्क्वायर, फिर 4x -7x यानी कि -3x, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस में आ जाएगा तो +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, इसको सोल्व किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है मैंने, कुछ भी नहीं किया है। अब अपने को ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है अपने को। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं अपन, तो एक्स स्क्वायर -3x, नहीं इसको अपन स्प्लिट किस तरीके से कर सकते हैं, -2x -x + 2 इज इक्वल टू 0। अब -2x -x क्या हो जाएगा, -3x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x, तो x -2, और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है -1, तो x -2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो एक तो अपने पास आ गया फैक्टर x -2, एक आ गया अपने पास x -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक तो x -2 को इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। और एक अपन यहाँ से x -1 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों वैल्यू आपको समझ में आ गई होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 1 और 2। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है अपने को, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड द अदर रूट ऑफ इक्वेशन। तो ये आप होमवर्क भी कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अपने पास क्या इक्वेशन गिवन है, 3x² px + 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अपने को एक रूट दे रखा है, क्या दे रखा है 2/3। अब एक रूट अपने को गिवन है, तो एक रूट गिवन है तो ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, p की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो p की वैल्यू निकलने के बाद अपन इजिली इसको कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कैसे कर सकते हो आप, क्योंकि p की वैल्यू आ जाएगी, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, उसको अपने को मिडल टर्म को स्प्लिट करके अपने को निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आप करके मेरे को कमेंट में बताओगे कि इसका क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है अपने को, 74 द रूट्स अल्फा एंड बीटा of the quadratic equation x square r such that alpha minus beta is equal to 1, find the value of k। अब अपने को वैल्यू निकालनी है k की, और अपने पास कंडीशन गिवन है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले अपने जो इक्वेशन गिवन है वो देख लेते हैं। इक्वेशन अपने को क्या गिवन है, वो इक्वेशन गिवन है x² -5x + 3k इंटू -1 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन गिवन है, और एक अपने को कंडीशन गिवन है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अब अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 अपने को दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा अपन निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अपने पास पता होता है -b/a। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आ जाएगा, इज इक्वल टू -b। बी क्या अपने पास -5, तो 5/a। ए क्या अपने पास 1। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अपने पास क्या आ गया 5, और अल्फा माइनस बीटा अपने पास क्या है 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली अपन ने, इसको इक्वेशन सेकंड मान ली। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर अपने पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर अपने पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा क्या आ जाएगा 2 अल्फा, और बीटा माइनस बीटा क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, इसको 5 से 1 से ऐड करेंगे 6। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई अपने पास 3। अब अल्फा की वैल्यू 3 कहीं पर भी अपन वैल्यू पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू अपने पास 2 आ गई। तो इसका मतलब अपने पास क्या आ गई, अल्फा और बीटा की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू चुकी है, तो अल्फा इंटू बीटा अपने पास फॉर्मूला होता है C/A, जो अपन चैप्टर थर्ड में पढ़ चुके हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। सी क्या अपने पास 3 इंटू के -1 ए क्या है 1, और अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है 6। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 3k-1। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 रह गया, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो k इज इक्वल टू क्या जाएगा 3,
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है। द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज दिस इफ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर इज 68 मीटर फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। अब अपने को गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को लेट करना पड़ेगा, क्या लेट करना पड़ेगा अपने को, साइड, यानी कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो अपन लेट करते हैं, लेट एक्स एंड वाई क्या है अपने पास, साइड है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन लेट कर लेते हैं, लेट फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। दो स्क्वायर अपने को दे रखे हैं, लेट एक्स इज साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। एक स्क्वायर की साइड क्या है अपने पास, एक्स है, तो सेकंड की क्या हो जाएगी, वाई। लेट कर लेते हैं, लेट वाई इज द साइड ऑफ स्क्वायर सेकंड, ठीक है। अब अपने को कंडीशन क्या, द सम ऑफ एरियाज ऑफ, अब एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो क्या होता है, इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब सम क्या दे रखा है एरियाज का, वो 157 दे रखा है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसके अक्स साइड है तो इसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, प्लस सेकंड का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वो कितना दे रखा है, 157। उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इफ द सम ऑफ द पेरीमीटर, अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ठीक है। तो अब सम दे रखा है, यानी कि 4x प्लस 4y, दोनों स्क्वायर का सम कितना है, 68 मीटर है। अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो x प्लस वाई, 4 को कॉमन ले लिया, 4 को कॉमन लेकर इधर डिवाइड कर दिया, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, इनकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 17 आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से अपन y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू क्या आएगी, 17 माइनस एक्स, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये माइनस में चला जाएगा, ये 2 हो गया, ठीक है। अब y की वैल्यू अपने को इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पे क्या अपने पास आंसर आ रहा है वो देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 17 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 157, ठीक है। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस 17 यानी कि 289, 17 का स्क्वायर शायद 289 होता है, फिर प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस 17 टू ज़ा 34, एक्स इज इक्वल टू 157। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 34x और प्लस 289, और इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस 157 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x स्क्वायर, अब माइनस 34x, और इसको माइनस करते हैं तो जाएगा 9 में से 2 और 8 में से 3 और 1, 132 इज इक्वल टू 0। अब 2 से पूरी को डिवाइड कर देते तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से करेंगे 17x प्लस यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब बस अपने को इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पे 66 मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा अपने पास 11 और 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कॉमन लेना है तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 11, फिर माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 6, तो x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 11 एक फैक्टर ये आ गया अपने पास, एक क्या आ गया, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और ऐसे x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब अपने को पूछा क्या है, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर। अब साइड साइड पूछा अपने को, ठीक है। तो साइड अपने पास क्या हो जाएगी,
या तो x इज इक्वल टू 6 है, तो x इज इक्वल टू 6 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, इफ x इज इक्वल टू 6 देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 माइनस 6 यानी कि 11, या इफ x इज इक्वल टू 11 देन y इज इक्वल टू 6, तो अपने पास साइड क्या आ गई 6 और 11, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इज इक्वल टू 6 और 11। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन अपने को, A line segment AB of length 2 meter is divided at point C into two parts such that AC square is equal to AB into CB. Find the length of CB. अब एक लाइन सेगमेंट है, चलिए एक लाइन सेगमेंट अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपने पास एक लाइन सेगमेंट हो गई, ठीक है। अब अपने को क्या गिवन है, AB, ये लाइन सेगमेंट है AB और ये कितनी मीटर की है 2 मीटर की, पूरी की पूरी कितनी मीटर की है 2 मीटर की है। इज डिवाइडेड एट पॉइंट सी, अब पॉइंट सी पर डिवाइड हो जाती है, यानी कि यहाँ पर पॉइंट सी मान लेते हैं, ये पॉइंट क्या है अपने पास सी, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू सी बी, ये अपने को कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो अपने को ये ए सी नहीं पता है, ठीक है। इस ए सी को हम क्या मान लेते हैं, अक्स मान लेते हैं, इसको हम अक्स मान लेते हैं, तो बी सी क्या हो जाएगा अपने पास, बी सी क्या हो जाएगा अपने पास 2 माइनस एक्स, ये बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को कंडीशन क्या गिवन है वो देखते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू सी बी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, लेट तो कर लेते हैं, लेट लेट ए सी बी एक्स देन बी सी इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब अपने को कंडीशन क्या गिवन है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू सी बी, ये कंडीशन अपने ए सी स्क्वायर यानी कि ए सी क्या है अपने पास एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या अपने पास, ए बी है 2 इंटू सी बी क्या है अपने पास, सी बी 2 माइनस एक्स, ये हो गई अपने पास 2 माइनस एक्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 माइनस 2x, अब इसको पूरे के पूरे इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये प्लस 4 है तो इधर आके माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इसके फैक्टर्स तो होंगे नहीं, यानी कि ये स्प्लिट तो होगा नहीं, तो अपने को फॉर्मूले से अपने को ये निकालना होगा। तो फॉर्मूला अपने पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है अपने पास 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4 यानी कि 16 प्लस 16 अपॉन 2a यानी कि 2, a की वैल्यू क्या 1। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर इसको आगे सोल्व करते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 अपॉन 2, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको अगर आगे सोल्व करते हैं, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 5√2 लिख सकते हैं हम, ठीक है। 2√5 हम इसको लिख सकते हैं अपॉन 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी कि अब इसका अगर स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं 2 2 ज़ा 4 और 5 4 5 ज़ा 20, तो रूट 20 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, ऊपर से 2 कॉमन लेने पर अपने पास क्या आएगा, -1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अपने पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1 प्लस माइनस रूट 5। अब रूट 5 की वैल्यू एग्जैक्ट तो पता नहीं होती है, लेकिन लमसम 2 पॉइंट कुछ आना चाहिए, तो 2.2 कुछ आएगा। तो अपने यहाँ से एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2.24 कर देते हैं, ठीक है।
अब ये आ गया। अब यहाँ से अपने पास x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो प्लस लेने पे, एक माइनस लेने पे। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। तो एक तो अपन लिया x इज इक्वल टू -1 प्लस 2.24। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालें x की तो क्या आएगी, 1.24 ये आएगी। एक वैल्यू तो ये आएगी अपने पास, ठीक है। और एक वैल्यू अपने पास क्या आएगी, एक वैल्यू अपने पास क्या निकल के आएगी यहाँ से, वो निकल के आएगी x इज इक्वल टू, माइनस ले लेंगे इसको, -1 -2.24। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, -3.24। एक x की वैल्यू ये निकल गई। उम्मीद करता हूँ ये दोनों आपको समझ में आ गई होगी वैल्यू। अब अपने को फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, सी बी की लेंथ पूछी अपने को, यानी कि बी सी क्या है अपने पास, 2 माइनस एक्स। क्या है अपने पास, 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू अपने पास क्या है, 2 माइनस एक्स है। तो बी सी इज इक्वल टू 2 माइनस 1.24। तो अपने पास कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 0.76, 0.76। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या आएगी, एक और एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ से अगर बी सी की वैल्यू निकालते हैं वो कितनी आ जाएगी, 2 माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3.24। यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 5.24। अब बी सी की वैल्यू 5.24 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि टोटली अपने पास ए बी की वैल्यू क्या है, 2 मीटर है। तो इससे तो ज़्यादा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये जा रही है अपने पास 5.24, यानी कि ये तो इससे भी बड़ी होगी, तो ये तो हो नहीं सकती। तो अपने पास फाइनल आंसर क्या जाएगा, 0.76। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 का क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, सो दैट इफ द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल देन ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये अपने को सोल्व करना है। अब इसमें थोड़ा सा अपने को टिपिकल लग सकता है सोल्व करने में। अब सोल्व करने में टिपिकल कैसे लगेगा वो देखिए। अपने को कंडीशन क्या गिवन है, एक तो अपने को कंडीशन गिवन है ए डी इज इक्वल टू बी सी। और फिर अपने को प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × AC प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये इसकी क्या है, रूट्स क्या होने चाहिए, इक्वल। तो रूट्स इक्वल के लिए कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर -4AC इज इक्वल टू 0। ये होती है कंडीशन। बस अब ये कंडीशन अपन रखेंगे तो बहुत कैलकुलेटिव ये क्वेश्चन बन जाएगा। बी की वैल्यू क्या है अपने पास, 2 × AC प्लस बी डी का स्क्वायर -4 × ए क्या अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फिर सी क्या है अपने पास, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इजिकल टू 0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं जल्दी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा, 2 × 2 = 4, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आप समझ लेना। अब इसको स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 × ए बी सी डी। ये यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे आया है, माइनस माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × A² सी स्क्वायर -4 × B² सी स्क्वायर -4 ये क्या हो गया अपने पास, 4A² सी स्क्वायर -4 B² सी स्क्वायर -4A² D² -4B² D²। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसको मल्टीप्लाई किया 4A² फिर C² के साथ, फिर 4AB² C² के साथ, ठीक है। इस तरीके से अपन ने मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, A² C² प्लस 4B² D² प्लस 4 × 2 = 8 ABCD -4A² C² -4B² C² -4A² D² -4B² D²।
इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, -4 a² 4a², b² ये भी कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या निकल के आ गया, 8abcd -4b² -4a²d², ये अपने पास इज इक्वल टू 0 रिमेनिंग बचा। अब इसको इधर शिफ्ट कर देंगे अपन, या इसको इधर से अपन कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या रहा है अपने पास, 4, -4 को कॉमन ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो -4 कॉमन लेने पे अपने पास क्या आएगा, ये प्लस में हो जाएंगे दोनों, तो a²d² प्लस b²c², माइनस क्या हो जाएगा, 2 × abcd, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब -4 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये 0 में चला जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, a²d² प्लस b²c² -2abcd इज इक्वल टू 0, ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये आपको सीधा का सीधा दिख रहा है, AD माइनस BC का स्क्वायर बन रहा है, AD माइनस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको स्क्वायर को खोलोगे तो यही स्टेप आपको मिलने वाली है, क्यों, a² d² प्लस b²c² -2 × a प्लस abcd, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अपन इसको कह सकते हैं कि दोनों तरफ अंडर रूट करने पर AD माइनस BC इज इक्वल टू 0, और यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट करेंगे BC, ये अपन ने प्रूफ कर दिया है। यही तो प्रूफ करना था, देन AD इज इक्वल टू BC, प्रूफ दैट AD इज इक्वल टू BC, ये अपने को प्रूफ करना था, वो अपन ने प्रूफ प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ आपको ये कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा मैंने जल्दी किया, लेकिन आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देन सो दैट दिस। अब अपने को वही कंडीशन इसमें लगानी है, इक्वल रूट्स दे रखे हैं अपने को, ठीक है। अपने पास इक्वेशन क्या है, 1 + m² x² प्लस 2mcx प्लस c² माइनस a² इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन सो दैट, अपने को सो क्या करना है, c² इज इक्वल टू a² प्लस 1 + m², ये अपने को प्रूफ करना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको भी सोल्व कर देते हैं अपन। फॉर इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है अपने पास, फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन होती है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b² कितना अपने पास, 2mc का स्क्वायर माइनस 4 × a क्या अपने पास, 1 + m², c क्या अपने पास, c² माइनस a² इज इक्वल टू 0। बस इसको अब सोल्व करना है अपने को। चलिए सोल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4m² c² माइनस, अब इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट सोल्व कर दूं जिससे अपना थोड़ा टाइम बच सकता है। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, c² से किया, तो 4c² माइनस 4m से करेंगे तो m², फिर c से करेंगे c², ठीक है। फिर माइनस 4 को 1 से करेंगे, फिर a से करेंगे तो प्लस 4a², फिर प्लस 4am² a²। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 4 सभी मेरा 4 कॉमन लेकर इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 4m² c² माइनस 4m² c², ये तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये कर देते हैं, बाकी का 4 को अपन कॉमन लेके इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, a² माइनस c² प्लस m² a² इज इक्वल टू 0, ये अपने पास स्टेप बन रही है, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास c की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, अब c को इधर शिफ्ट कर देंगे तो c² इज इक्वल टू, बाकी को अपन एक तरफ रख लेते हैं, c को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या जाएगा अपने पास, a² प्लस m² a²। अब यहाँ से c² इज इक्वल टू a² को कॉमन ले सकते हैं, a² को कॉमन लेने पर यहाँ पर a² आ गया तो यहाँ पर 1 + m², ये तो अपने को प्रूफ करना था, ये अपन ने कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है 82, सोल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। x के लिए अपने को इसको सोल्व करना पड़ेगा, चलिए कर देते हैं इसको भी सोल्व। 9x² माइनस 9a प्लस b, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन टिपिकल है, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²,
इज इक्वल टू 0। अब अपने को सीधा सीधा इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वही अपने को लगाना पड़ेगा एक्स का फॉर्मूला। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही लगाना है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, ताकि फिर इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी स्क्वायर के अपने पास माइनस 9a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए के अपने पास 9 और सी के अपने पास 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ये है अपने पास, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 9 9 ज़ा 81 और ए स्क्वायर को अगर खोलते हैं अपन तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये स्टेप तो इधर आ गई। इधर 9 4 ज़ा 36, 36 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ये आ गया अपना इधर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डायरेक्टली मैं सोल्व करने के प्रयास कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ ट्राई कीजिए। अब इसको अगर मल्टीप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन एक बार ऐसे एज इट इज़ रख देते हैं। 81 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 36 2 ज़ा 72 ए स्क्वायर प्लस माइनस 36 5 ज़ा क्या होता है 180 ए बी माइनस 36 2 ज़ा 72 बी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको अगर सोल्व करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं, तो ये इस 81 में से 72 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा अपने पास 9a स्क्वायर, और 81 बी स्क्वायर में से क्या आ जाएगा यहाँ पर भी प्लस बी स्क्वायर, और फिर माइनस, इसको अगर माइनस करते हैं 82 ज़ा कितना होता है 162 में से 180 को माइनस करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा 18ab। 18ab इज इक्वल टू, ये अपने पास आ गया, ठीक है। अब इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं हम। आगे इसको क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर ले सकते हैं अपन। कैसे ले सकते हैं, 3a माइनस बी, ये ले सकते हैं अपन, ठीक है, का स्क्वायर। इसको सोल्व करने पर ये आएगा, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, फिर इसको करेंगे 18ab, हाँ ये आ गया। अब ये अपने को किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया। बस अब इसकी वैल्यू अपने को पुट करनी है। तो माइनस बी क्या है अपने पास, माइनस बी यानी कि माइनस 9ab, ये है तो 9a प्लस बी, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये अंडर रूट में, ये स्क्वायर में, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या गया 3a माइनस बी अपॉन 2a, यानी कि 2 इंटू 9 यानी कि 18। ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर सोल्व करने के बाद अपने पास आ चुकी है। बस अब इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले अपन प्लस ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b अपॉन 18। एक तो ये आ गई अपने पास, एक अपने पास माइनस लेते हैं तो क्या आएगा 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b, क्योंकि यहाँ पर माइनस लेंगे, माइनस 3a तो माइनस 3a, और फिर माइनस 3b है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 अपॉन 18। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 9a प्लस 3a क्या हो जाएगी 12a माइनस 6b अपॉन 18, ठीक है। यहाँ से अपने पास कॉमन आ रहा है 6, तो 6 को बाहर ले लेते हैं। 6 2 ज़ा 12 यानी कि 2a माइनस b अपॉन 18। 6 3 ज़ा 18, तो एक्स की एक वैल्यू अपने पास आ गई 2a माइनस बी अपॉन 3। उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा आपको। एक तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2a माइनस बी अपॉन 3। अब सेकंड यहाँ से निकाल लेते हैं अपन, एक्स इज इक्वल टू 9a माइनस 3a यानी कि 6a, फिर प्लस 12b अपॉन 18। ये यहाँ से अब कॉमन क्या रहा है 6, 6 कॉमन ले लेंगे, a प्लस 2b अपॉन 8, तो यहाँ से 6 3 ज़ा 18, तो अपने पास एक्स की सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस 2b अपॉन
3। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये x की अपने पास दोनों वैल्यू आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं थी, बाकी तो एज इट इज क्वेश्चन थे, सभी से वे अपन ने सोल्व कर लिए हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है। सॉल्व फॉर एक्स। अब ये भी अपने को सॉल्व करना है एक्स के लिए। हालांकि ऐसे क्वेश्चन तो मैं आपको एक दो करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये भी करवा देता हूँ। ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले 1/a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, ए बी एक्स आएगा अपने पास। ये अपन क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हैं अपन। ये 1/x को इधर शिफ्ट कर देते हैं, -1/x हो जाएगा इधर, और इधर इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं इसका, x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स। इसका एलसीएम लेकर इसको सोल्व करते हैं। ए प्लस बी प्लस एक्स को डिवाइड करेंगे तो एक्स आएगा, तो एक्स माइनस ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ए माइनस बी माइनस एक्स आ जाएगा। इजिकल टू इधर अपन एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, ए बी, और ऊपर क्या जाएगा, ए प्लस बी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। माइनस एक्स प्लस एक्स ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, यहाँ से अपने पास आ गया माइनस ए माइनस बी अपॉन एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू क्या गया, ए प्लस बी अपॉन ए बी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो फिर क्या रह जाएगा अपने पास, ए प्लस बी अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इजिकल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। यहाँ से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ए बी इजिकल टू, अब इसको भी अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो अब अगर अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को देखनी है तो वो कैसे देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये ए एक्स प्लस बी एक्स है तो एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ए प्लस बी एक्स, और इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस ए बी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब अपने को वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की, तो वो अपने को करना है। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। बस यहाँ से कॉमन लेना, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स प्लस ए, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, बी, तो एक्स प्लस ए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, एक तो ये ले लेंगे अपन, एक एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 ये ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू माइनस ए आ गया, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू माइनस बी आ गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12 इक्वल्स टू 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड द नंबर। अब बस इसमें जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से अपने को कंडीशन बनानी है। तो सबसे पहले अपने को नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है, तो लेट एक्स बी ए रिक्वायर्ड नंबर। जो नंबर अपने को फाइंड आउट करना है उसको अपन ने एक्स मान लिया, रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, अब व्हेन इंक्रीज बाय 12, नंबर व्हेन इंक्रीज्ड, नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 इज, अब इंक्रीज बाय 12 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 160 टाइम्स। तो नम 160 टाइम्स का मतलब क्या होता है वो भी अपन लिख देते हैं, 160 टाइम्स नंबर्स रेसिप्रोकल, नंबर्स रेसिप्रोकल, वो क्या हो जाएगा, 160 टाइम्स, और नंबर का रेसिप्रोकल, यानी कि रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो एक्स है तो 1/x, तो यहाँ से क्या जाएगा अपने पास, 1
160 अपॉन एक्स। बस अब कंडीशन क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉल्व करना है अपने को कि इंक्रीज बाई 12 इक्वल्स टू, यानी कि x प्लस 12 है वो किसके इक्वल है, x प्लस 12 है वो किसके इक्वल है, 160 टाइम्स ऑफ इट रेसिप्रोकल। तो ये है। अब यहाँ से x को इधर शिफ्ट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 12x, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 160 इज इक्वल टू 0। बस इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करके अपने पास मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x प्लस 20 आएगा, एक अपने पास आएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 20 को तो कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 8, यानी कि जो नंबर है वो क्या है, 8 है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल पार्ट का। फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 394। तो अपन सबसे पहले लेट कंसेक्यूटिव नंबर अपने को एज्यूम करना पड़ेगा। लेट कंसेक्यूटिव नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक्स एंड ऑड नंबर है तो इसका मतलब एक ऐड ओके हो गया, एक्स प्लस 2, ठीक है। तो ये अपने पास कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। अब अपने कंडीशन से अपन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब कंडीशन क्या गिवन है अपने को, द सम ऑफ स्क्वायर इज, तो इनका सम स्क्वायर्स का वो किसके इक्वल है, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 394। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टू 4x इज इक्वल टू 694। 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 390 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 से सभी को डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। अब इस 2x को स्प्लिट करके अपने को सोल्व करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको। तो x माइनस 13 और x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। लेकिन ये तो माइनस में आएगा, इसको तो कंसिडर करेंगे नहीं। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 13। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। टू कंजुकेटिव नंबर्स आर, टू कंजुकेटिव नंबर्स क्या हो जाएंगे 13 और एक 15। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन को, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी नया स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो मैंने 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिए हैं तो वो आप कमेंट करके बताना मेरे को किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको आज का सेशन समझ में आया है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अपन चैप्टर 5 के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।